नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंदर जानने योग्य जो द्रव्य है, जानने योग्य जो वस्तु है, ज्ञेय तत्व जानने योग्य जो तत्व है, अर्थात जो जाना जाता है, ऐसे तत्व का स्वरूप कैसा है उसका निरूपण इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार में चल रहा है। ठीक, इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार में 3 लघु अधिकार हैं, जिसमें पहला लघु अधिकार था द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन और दूसरे लघु अधिकार का नाम है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन। द्रव्य विशेष प्रज्ञापन की गाथा नंबर 130 जो कि गाथा नंबर 127 से शुरू हुआ है की चर्चा हम कर रहे हैं। 131 गाथा नंबर 131, गाथा नंबर 127 से शुरू हुआ है और गाथा नंबर 131 का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। थोड़ा सा स्वरूप समझो। कई लोगों का ऐसा प्रश्न हो सकता है कि इतना महान ग्रंथ है और हमें ये समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि 6 द्रव्यों की विशेषता क्या क्या है ना, विशेष द्रव्य प्रज्ञापन अधिकार के अंदर। परंतु ये वस्तु का मूलभूत स्वरूप है, मूलभूत स्वरूप। हम तो बाल बोध पाठमालाओं से 6 द्रव्य और उनके स्वरूप को पढ़ते आ रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि ये तो बड़ा सरल है। पर वास्तव में यह है कि यदि ये इतना ही सरल है तो अभी तक हम इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, अभी तक वो वस्तु स्वरूप हमारे चित्त में गहराई से बैठा ही नहीं है। और जो भेद ज्ञान अभी आचार्य देव हमें आगे चलकर कराने वाले हैं, उस भेद ज्ञान धारा का जो मूल आधार है वो 6 द्रव्यों का ये स्वरूप ही है, जिसे हम 7 तत्वों के आधार से, इन 6 द्रव्यों के स्वरूप को 7 तत्वों के आधार से श्रद्धा में बैठाएंगे, इसका श्रद्धान करेंगे, है ना। ये तो सरल है, हमें तो आता है। बात वह नहीं है, वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, इसलिए हमें लगता है कि हमें आता है। लेकिन मूलतः बात तो यह है कि जैन दर्शन की ये मूल नींव है, मूल ढांचा, मूल स्ट्रक्चर अध्यात्म और आगम का यही है। जय द्रव्य नहीं समझे तो वस्तु स्वरूप क्या है, कैसे वह कार्य करता है, क्या उसका स्वरूप है, वह कुछ भी समझ में आता नहीं है। सत्ता का स्वरूप समझाते समय आचार्य देव ने हमको सत्ता का 2 भेद समझाए। सत्ता 2 प्रकार की है,
सादृश्य, सादृश्य सत्ता, याद है ना, और दूसरी स्वरूप सत्ता, ठीक है ना। तो सादृश्य सत्ता का जो स्वरूप था वो पहले अधिकार के अंदर हमने समझा, जिसका नाम था द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार। सादृश्य सत्ता का मतलब जिसमें हम सब समान हैं, छह द्रव्य समान है, ठीक है ना। छह द्रव्यों की जो क्वालिटी है वो एक जैसी है। कौन सी क्वालिटी? उत्पाद व ध्रुव्यात्मक क्वालिटी, ठीक। द्रव्य गुण पर्यायात्मक क्वालिटी। छह द्रव्यों में पृथकत्व रहेगा, परंतु अपने द्रव्य गुण पर्याय के साथ भिन्नत्व रहेगा। अपने द्रव्य गुण पर्याय के साथ अपृथकत्व होता हुआ भी भिन्नत्व है, ठीक। प्रादेशिक भिन्नता नहीं होते हुए भी स्वाभाविक भिन्नता प्रत्येक द्रव्य का निजी स्वरूप है। ऐसे निजी स्वरूप को समझाते समय आचार्य देव ने समझाया कि एक द्रव्य कैसा है कि द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक स्वभाव वाला होता हुआ नित्य नित्य उत्पाद व ध्रुवता को प्राप्त होता है, ऐसा यह द्रव्य का सामान्य स्वरूप है, ठीक। जिसे हमें जीव और पुद्गल की मुख्यता से तो समझाया, परंतु मूलतः तो क्या समझाया? द्रव्य का स्वरूप। और उन छह द्रव्यों की जो जिसको हमने कहा सादृश्य सत्ता यानी समानता, उन समान द्रव्यों में ये छह पने का भेद क्यों करते हो? क्योंकि उनमें विशेषता भी है ना। और उस विशेषता का क्या स्वरूप है या वो विशेषता कैसे पहचानी जाती है, ऐसा वह ढांचा इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में खड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आचार्य देव हमको क्या समझा रहे हैं कि विशेष प्रज्ञापन अधिकार में द्रव्य की विशेषता यानी कि द्रव्य की भिन्नता का स्वरूप समझा रहे हैं कि छह द्रव्य भिन्न भिन्न है, सो कैसे। तो यहाँ उन्होंने एक स्टाइल अपनाई कि छह द्रव्यों की भिन्नता को कैसे कैसे पहचाना जा सकता है। तो पहला स्वरूप तो भिन्नता को पहचानने का है जीव और अजीव। अगर हम छह द्रव्यों में भिन्नता स्थापित करेंगे तो एक स्थापना तो की जा सकती है जीव और अजीव पने की अपेक्षा से। फिर एक स्थापना की जा सकती है जिसको लोक और अलोक की अपेक्षा से। एक स्थापना एक भिन्नता की जा सकती है सक्रिय और निष्क्रिय पने की अपेक्षा से, है ना। ये है ना, द्रव्य के स्वरूप को समझेंगे तो इस प्रकार से द्रव्य में भिन्नता समझी जा सकती है, पहचानी जा सकती है। और एक भिन्नता का स्वरूप है मूर्त और अमूर्त। अब ये मूर्त और अमूर्त की अपेक्षा से जब जीव और पुद्गल में भिन्नता, मैंने जो जो मूर्त होगा वो पुद्गल होगा और बाकी द्रव्य अमूर्त होंगे, यह भी एक क्राइटेरिया है द्रव्य को पहचानने का, समझने का। तो उन्होंने चार पांच क्राइटेरिया हमारे सामने बतलाए कि एक जीव अजीव तरीके से द्रव्यों में भिन्नता पहचानी जाती है, एक लोक आलोक पने की अपेक्षा से पहचानी जाती है ना, एक सक्रिय निष्क्रिय पने की अपेक्षा से पहचानी जाती है, और एक मूर्त अमूर्त की अपेक्षा से पहचानी जाती है। और फिर छह द्रव्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं से वे द्रव्य एक दूसरे से भिन्न स्थापित होते हैं, वह स्वरूप यहाँ आचार्य देव हमको डिटेल में समझाते हैं, ठीक। अब 131 नंबर की जो गाथा है जिसमें मूर्त और अमूर्त पने का अपेक्षा से दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को समझाएंगे। तो यहाँ पे एक तरफ तो हो जाएगा पुद्गल और बाकी तरफ चले जाएंगे अन्य द्रव्य। जीव अजीव में एक तरफ तो हुआ जीव और बाकी पांच हो गए एक तरफ। लोकालोक में आकाश हो गया एक तरफ, बाकी पांच हो गए एक तरफ। सक्रिय निष्क्रिय में जीव और पुद्गल हो गया एक तरफ, बाकी द्रव्य हो गए एक तरफ। और मूर्त और अमूर्त पने में पुद्गल हो जाएगा एक तरफ और बाकी द्रव्य हो जाएंगे एक तरफ। पकड़ में ही बात, कैसे भिन्नता कर रहे हैं, भिन्नता का स्टाइल समझा रहे हैं आपको कि किस किस प्रकार से हम द्रव्यों में भिन्नता खड़ी करते हैं। अब एक साधारण तरीका भी है कि जिसमें ज्ञान पाना पाया जाए वो जीव है, और जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है, जिसमें गति हेतुत्व का भाव पाया जाए सो धर्म है, अगति हेतुत्व का भाव पाया जाए सो अधर्म है, और काल आदि की गणना की अपेक्षा से सो परिणमन की अपेक्षा से सो काल है, और अवगाहन देने की क्षमता की अपेक्षा से सो आकाश है। एक तरीका ये भी है ना, एक सहज तरीका ये भी है, और एक भिन्नता स्थापित करने का तरीका यह भी है, ठीक। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने किस प्रकार से भिन्नता खड़ी की है, हम उस भाव को यहाँ पर समझ रहे हैं। अब पेज नंबर 360 गाथा नंबर 131, यहां पर क्या करते हैं। अब गाथा नंबर 131 में मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण तथा संबंध, क्या लक्षण है मूर्त का और अमूर्त का, और उसका किसके साथ संबंध है, अर्थात किन किन द्रव्यों के साथ संबंध है, सो यह कहते हैं कि मूर्त का संबंध किसके साथ होगा,
और अमूर्त का संबंध किनके साथ होगा, और मूर्त का लक्षण क्या है और अमूर्त का लक्षण क्या है, ये बात हमको समझाते हैं। क्या कहते हैं? मुक्ता इंद्रिय गेच्छा, इंद्रिय इंद्रिय गोचर को इंद्रिय गेच्छा, मुत्ता इंद्रिय गेच्छा, मुत्ता माने मूर्त, जो मूर्त है वो इंद्रियों के गम्य है, इंद्रियों से जाना जा सकता है ऐसा। मुक्ता मुत्ता इंद्रिय गेच्छा, पोगल दव्व पगा अणेग विधा, दव्वाणम मुत्ताणम गुणा अमुत्ता मुने दव्वा। इंद्रिय गोचर मूर्तिपना, पुद्गल द्रव्यात्मक विविध प्रकार, जो पुद्गल नामक द्रव्य है विविध प्रकार का, विविध प्रकार का कैसा, कैसे होता है पुद्गल विविध प्रकार का है? अरे बताओ ना। संख्यात असंख्यात अनंत। जो 23 हाँ प्रकार गणाए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, 23 प्रकार की होती है वो भी, और अणु, द्वि अणुक, त्रि अणुक, ऐसा संख्यात असंख्यात आदि स्कंद आदि के भेद से विविध प्रकार का, ऐसा। तो जैसे एक अणुक होगा जिसको हम कहते हैं परमाणु, सूक्ष्म परमाणु, वो भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ही होगा, और जो स्कंद होगा सो वह भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ही होगा। किसी पुद्गल द्रव्य में स्पर्श की मुख्यता होगी, किसी पुद्गल द्रव्य में रस की मुख्यता होगी, जैसे अग्नि है तो अग्नि में किसकी मुख्यता है, स्पर्श की मुख्यता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें रस नहीं है, समझे? अग्नि में स्पर्श की मुख्यता है, वर्ण की मुख्यता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें रस नहीं होगा, है ना, उसमें गंध नहीं होगी, पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में होगी। हवा है, हवा में स्पर्श की मुख्यता है, पानी में, पानी में भी स्पर्श की मुख्यता है, समझे, लेकिन उसमें रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, आ रही बात समझे? पृथ्वी में, पृथ्वी में वर्ण भी है और स्पर्श भी है, परंतु रस भी है, ऐसा। तो कोई पुद्गल परमाणु परमाणु रूप है, कोई पुद्गल दो स्कंद, दो परमाणु रूप, तीन परमाणु रूप, चार परमाणु रूप, स्कंद रूप, संख्यात असंख्यात अनंत के भेद से नाना प्रकार का है। ऐसा होने पर भी कैसा है? इंद्रिय गो इन, इन, इंद्रिय गोचर मूर्तिपना, पुद्गल द्रव्यात्मक विविध प्रकार, और अमूर्तिक सब द्रव्यों के गुण अमूर्त कर लो उर्धार। क्या? और उर्धार, उर्धार माने हृदय में धारण कर लो, क्या धारण कर ले हम हृदय में, कि यह बात धारण कर लो कि जो अमूर्त बाकी जो द्रव्य हैं वे सभी अमूर्तिक हैं, अमूर्तिक द्रव्यों के गुण। तो एक गुण अमूर्तिक है या पूरा द्रव्य अमूर्तिक है कि एक गुण अमूर्तिक नहीं, पूरा ही द्रव्य अमूर्तिक है, ऐसा। अमूर्तिक नामक एक गुण है, जैसे ज्ञान नामक एक गुण है परंतु पूरा ही द्रव्य ज्ञान है, ऐसे अमूर्तिक नामक एक गुण है परंतु पूरा ही द्रव्य अमूर्तिक है, और मूर्तिक नामक एक गुण है परंतु पूरा ही द्रव्य मूर्तिक है, ऐसा। तो कहते हैं और अमूर्तिक सब द्रव्यों के गुण, अमूर्तिक सब द्रव्यों के गुण, आत्मा का एक गुण अमूर्तिक नहीं, पूरा आत्मा अपने गुण समेत अमूर्तिक ही होगा, है ना। और पुद्गल द्रव्य का एक गुण मूर्तिक नहीं, पूरा पुद्गल ही सभी समस्त गुणों के साथ मूर्तिक ही होगा, ऐसा। ठीक, अमूर्त कर लो उर्धार। अब क्या कहते हैं? इंद्रिय ग्राह्य मूर्त गुण, या अर्थात जो इंद्रियों से ग्रहण किया जा सके या जाना जा सके सो मूर्त गुण। पुद्गल द्रव्यात्मक अनेक प्रकार के हैं, अमूर्त द्रव्यों के गुण अमूर्त जानना चाहिए। ठीक, तो मूर्त गुणों का लक्षण इंद्रिय ग्राहत्व है, अर्थात जो इंद्रियों से ग्रहण किया जा सके वो किसका लक्षण है? वो मूर्त गुणों का लक्षण है, अर्थात जिस द्रव्य में मूर्तिकपना होगा वही द्रव्य इंद्रिय गोचर होगा। अभी सबसे बड़ी बात है, जो भी तुम इंद्रियों से जानोगे वो सब मूर्तिक है, और इसीलिए आत्मा इंद्रियों से जाना जा सकता नहीं है, वो अतीन्द्रिय है। तो अलिंगरण के 20 बोल खड़े होते हैं ना, तो कैसे आते हो? ऐसे आते हैं, रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, शब्द नहीं,
है ना, ये सारे भेद आते चले जाते ना। तो क्यों आ जाते हैं, कैसे बनाया उन्होंने वो सब भेद, कि वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। इंद्रियां जिसे ग्रहण करें वह तो है मूर्तिक पदार्थ, और अमूर्तिक पदार्थ वह है जो इंद्रियों से जाना जाता नहीं है। इसलिए आत्मा का स्वसंवेदन क्या सिद्ध होता है, कि आत्मा का ज्ञान अथवा आत्म स्वसंवेदन भाव अमूर्तिक, अतीन्द्रिय ऐसा जाना जाता है। ठीक। और मूर्त गुणों का उससे विपरीत है, अमूर्त गुणों का उससे विपरीत है, अर्थात अमूर्त गुण इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते। अब जैसे धर्म नामक द्रव्य है, अधर्म नामक द्रव्य है। अब वास्तव में देखा जाए तो ये केवल ज्ञान गम में ही है। जैसा आगम में उनका स्वरूप लिखा है वैसा हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, है ना। परंतु वो कैसे है, कि अमूर्तिक होने के कारण इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते। तो कैसे जाने जा सकते हैं, कि आगम से जाने जा सकते हैं, तर्क से जाने जा सकते हैं, ज्ञान से प्रत्यक्ष जाने जा सकते हैं, पकड़ में ही अनुमान से जाने जा सकते हैं, पर किससे नहीं जाने जा सकते, इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते। ऐसा। और मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य के हैं क्योंकि वही, अर्थात पुद्गल ही एक मूर्त है, अर्थात छह द्रव्यों में एकमात्र पुद्गल ही वह द्रव्य है जो मूर्त भाव को धारण किए हुए है। और अमूर्त गुण शेष द्रव्यों के हैं, क्योंकि पुद्गल के अतिरिक्त शेष सभी द्रव्य अमूर्त हैं। बस इतनी सी बात है ना। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव 141 नंबर गाथा में कहते हैं। प्रवचन सार जी की 131 नंबर की गाथा तत्व प्रदीपिका टीका के साथ 131 रहती है, परंतु जब इसी पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो यह गाथा 141 हो जाती है। 141 नंबर की गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं और कहते हैं, अब मूर्त अमूर्त गुणों का लक्षण और संबंध निरूपित करते हैं। कि क्या लक्षण है, लक्षण तो यह है कि जो इंद्रियों से ग्रहण करे सो मूर्त, और जो इंद्रियों से ग्रहण ना हो सो अमूर्त। और संबंध किसके साथ है, कि मूर्त गुणों का संबंध पुद्गल के साथ है, और शेष सभी द्रव्यों के साथ अमूर्त गुणों का संबंध है। ये संबंध बतला दिया, पकड़ में ही बात। तो लक्षण और संबंध, लक्षण क्या है, इंद्रिय ग्राही सो मूर्त, किसके साथ संबंध है, पुद्गल के साथ संबंध है। इंद्रिय, जो इंद्रियों से जाना ना जा सके सो अमूर्त, उसका संबंध किसके साथ है, कि अन्य पांच द्रव्यों के साथ है। ऐसा। तो मूर्त गुण इंद्रिय ग्राह होते हैं और अमूर्त इंद्रिय के विषय नहीं होते हैं। मूर्त तथा अमूर्त गुणों का इंद्रिय विषयपना तथा अतीन्द्रिय विषयपना रूप लक्षण कहा गया है। इंद्रिय विषयपना मतलब इंद्रियां जिसे विषय करे, विषय का एक अर्थ जानना भी होता है। अब जानता तो ज्ञान ही है, इंद्रियां नहीं जानती लेकिन जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जाने, ऐसा। अब मान के चलो सिद्धों के पास तो इंद्रियां नहीं है, तो वो तो पुद्गल को नहीं जानते होंगे ना। क्यों, क्योंकि मूर्त को तो इंद्रियां ही जानेंगी। क्या समझे, तो ऐसा अर्थ नहीं निकालना वहां तो ये समझाना चाहते हैं कि जिस आत्मा को, आत्मा का लक्षण तो ज्ञान है, और ज्ञान स्वभाव से अतीन्द्रिय ही होता है, परंतु जो ज्ञान इंद्रियों के मध्य से होकर वस्तु को जाने, तो किस वस्तु को जान सकता है, कि इंद्रिय के मध्य से जानी गई वस्तु तो एकमात्र पुद्गल ही है, अन्य वस्तुएं इंद्रिय के मध्य जानी जा सकती नहीं है, निमित्त से। मध्य माने निमित्त से। ठीक। तो इंद्रियों से जो विषय किया जा सके सो मूर्तिक, और इंद्रियों से जो विषय नहीं किया जा सके सो अमूर्तिक। अमूर्तिक आत्मा को जानने के लिए तुम्हें किसका विषय छोड़ना पड़ेगा, इंद्रियों का विषय छोड़ना पड़ेगा। जब तक तेरा ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करेगा तब तक वह आत्म भाव को, निज आत्म भाव को जान पाएगा नहीं, क्योंकि इंद्रियां आत्मा को विषय करती ही नहीं है। आती बात समझ में नहीं आती है। इंद्रियों से विमोह छोड़ अपने उपयोग को इंद्रियों से हटा और इस ज्ञान को चैतन्य की ओर ला, आत्मा की ओर ला, स्वभाव की ओर ला, तो ही वह आत्मा जाना जा सकता है। इंद्रियों में परिवर्तित हुए ज्ञान के माध्यम से आत्मा जाना जा सकता नहीं है। ऐसा। तो देखो क्या कहते हैं, मूर्त तथा अमूर्त गुणों का इंद्रिय विषयपना, अर्थात इंद्रिया जिसे विषय करती हो, तथा अतीन्द्रिय विषयपना अर्थात अतीन्द्रिय यानी डायरेक्ट ज्ञान जिसे विषय करता हो, रूप लक्षण कहा गया है। अब मूर्त गुण किसके संबंधी होते हैं,
इस प्रकार संबंध को कहते हैं। तो मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य स्वरूप अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक, वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी डिटेल्स तो मायने रखते हैं। यहाँ लिखा है इंद्रिय विषयपना तथा अतीन्द्रिय विषयपना रूप लक्षण। रूप लक्षण मतलब अलग से रूप लक्षण नहीं, इंद्रिय रूप विषयपना, अतीन्द्रिय रूप विषयपना। इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अमूर्त गुणों का इंद्रिय विषयपना तथा अतीन्द्रिय विषयपना रूप लक्षण। पकड़ में आई बात? तो ये जो रूप लक्षण है किस किस के साथ लगेगा? दोनों के साथ लगेगा। विषय रूपपना, विषय इंद्रिय रूप विषयपना लक्षण और अतीन्द्रिय रूप विषयपना लक्षण, ऐसे। ठीक, अब मूर्त गुण किसके संबंधी होते हैं? इस प्रकार संबंध को कहते हैं। तो मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य स्वरूप अनेक प्रकार के होते हैं। अर्थात पुद्गल कैसा है? जो मूर्तिक गुणों को धारण करने वाला। सभी एक मूर्तिक नाम का तो एक गुण है, लेकिन उस एक का गुण का आत्मा के साथ तदाद में संबंध होने के कारण वह पूरा ही आत्मा माने पूरा ही द्रव्य मूर्तिक हो गया है। तो उसके समस्त गुण मूर्तिक हो गए हैं। तो कौन कौन से गुण मूर्तिक हो गए? स्पर्श भी मूर्तिक हो जाएगा, रस भी, गंध भी, वर्ण भी, माने पुद्गल में पाए जाने वाले समस्त गुण मूर्तिक कहलाएंगे। ये बात और है कि इंद्रियां अनंत गुणों को नहीं जान पाएंगी पुद्गल के भी। ठीक है ना, ये बात और है। इंद्रियां यदि पुद्गल भले ही मूर्तिक है और इंद्रियों से जाना जा सकता है, ऐसा होने पर भी वह अनंत गुणों को ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं। तथापि पुद्गल को जान ले, ऐसा है। तो क्योंकि वस्तु को उसके मूल गुणों से यानी मुख्य गुणों से ही जाना पहचाना जाना संभव है, तो उसको मुख्य गुणों की अपेक्षा से ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो कहते हैं मूर्त गुण किसके संबंधी होते हैं? इस प्रकार संबंध को कहते हैं। तो मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य स्वरूप अनेक प्रकार के होते हैं, पुद्गल द्रव्य संबंधी होते हैं, ऐसा अर्थ है। अमूर्त गुणों का संबंध कहते हैं। तो अमूर्त गुणों का संबंध, अब अमूर्त गुणों की बात आई ना, अब यहाँ आत्मा किससे बतलाएंगे अमूर्त गुणों का संबंध? आत्मा की मुख्यता से अन्य पांच द्रव्य अमूर्तिक होते हैं, ये बात समझाएंगे। तो कहते हैं विशुद्ध ज्ञान तथा विशुद्ध दर्शन स्वभावी जो। विशुद्ध ज्ञान तथा विशुद्ध दर्शन स्वभावी जो, अर्थात ज्ञान और दर्शन स्वभावी जो, निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभावी जो परमात्म द्रव्य है, वहां से लेकर, कहां से लेकर? वो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा से लेकर, है ना, और काल द्रव्य पर्यंत, यानी पुद्गल द्रव्य जिसमें नहीं है, ऐसा जो छह द्रव्यों का स्वरूप है, जिसमें जीव मुख्य द्रव्य है। कैसा जीव? वो शुद्ध जो जीव द्रव्य है, वो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य पर्यंत। अमूर्त द्रव्यों संबंधी गुण अमूर्त द्रव्यों के हैं। अर्थात ये छह द्रव्य कैसे हैं कि ये छह द्रव्य अपने गुणों के साथ अमूर्तिक भाव को धारण करते हैं। अमूर्त एक गुण है और गुण की अपेक्षा से ही विशेषता की जाती है ना। विशेष गुणों की अपेक्षा से द्रव्यों में भिन्नता की जाती है। और अमूर्तिक नाम का जो वह विशेष गुण है, ये अन्य पांच द्रव्यों का लक्षण होने से वे सभी द्रव्य अपने गुणों के साथ कैसे हैं? अमूर्तिक भाव को धारण करने वाले हैं। वे कौन है? अमूर्त द्रव्य संबंधी गुण। उत्तर, वे अमूर्त गुण केवल ज्ञान आदि जानना चाहिए, ऐसा अर्थ है। केवल ज्ञान आदि जानना चाहिए अर्थात आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि, जैसे धर्म का गति हेतु तो, अधर्म का स्थिति हेतु तो, आकाश का अवगाहन हेतु तो, काल का परिणमन हेतु तो, ये सब कैसे हैं? अमूर्तिक लक्षण वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा। ठीक, इस प्रकार मूर्त अमूर्त गुणों के लक्षण और संबंध जानना चाहिए। इस तरह ज्ञानादि विशेष गुणों के भेद से द्रव्य के भेद होते हैं। फिर कहते हैं इस तरह ज्ञानादि विशेष गुणों के भेद से, जो ज्ञानादि विशेष गुण है ना, विशेष गुण, विशेष गुणों के भेद से, द्रव्य में गुण भेद से क्या होता है? द्रव्य भेद। क्या कहा? पकड़ में ही बात। एक द्रव्य के गुण भेद से दो द्रव्यों का भेद, है ना, होता है। अब जैसे अमूर्त लक्षण, जैसे हम अमूर्त लक्षण की अपेक्षा से ही समझ ले, तो अमूर्त लक्षण की अपेक्षा से तो पांच द्रव्य एक जैसे हो गए ना। अमूर्त की अपेक्षा से तो पांच द्रव्य एक के खाते में चले गए ना, लेकिन वो एक तो नहीं है तो अलग अलग। तो प्रत्येक द्रव्य का जो गुण भेद करेंगे, यानी कि सामान्य गुणों को तो कर देंगे गौण,
और विशेष गणों को कर लेंगे मुख्य। जब हम ऐसा करेंगे, कब? जब एक द्रव्य के गुणों में हम मुख्य और सामान्य और विशेष का भेद करेंगे, तो क्या होगा? तो दो द्रव्यों के बीच का भेद खड़ा होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? क्या समझ में आया? जब आत्मा अखंड है तो उस अखंड आत्मा के अनंत गुणों में खंड करने की आवश्यकता ही क्या है? आप हमें गुणभेद करके समझाते ही क्यों हो कि गुणभेद मानना नहीं? जब आपने हमें ये बात समझानी है तो आपने गुणभेद किया ही क्यों? कि दो द्रव्यों के बीच में भेद खड़ा करने के लिए प्रत्येक द्रव्य के सामान्य विशेष गुणों में भेद करना अनिवार्य है। पकड़ में ही बात। जब एक द्रव्य के सामान्य विशेष गुणों में भेद करते हैं तो वह द्रव्य का भेद नहीं अथवा दो द्रव्यों का भेद खड़ा करता है। ऐसा समझे? आदमी में और जानवर में किसका फर्क है? कि पूंछ का फर्क है। एक उदाहरण है। तो वो पूंछ नहीं है से क्या सिद्ध किया? कि ये त्रियंच नहीं है, ऐसा सिद्ध किया। इसकी दो टांगे हैं, दो हाथ हैं, उसकी चार टांगे हैं, ऐसा। और अगर हम कहें कि जो खाता हो वो मनुष्य है, तो खाता तो त्रियंच भी है। जो जीता हो सो मनुष्य है, तो जीता तो त्रियंच भी है। जो चलता हो सो मनुष्य है, तो चलता तो त्रियंच भी है। जो श्वास लेता हो सो मनुष्य है, तो श्वास तो त्रियंच भी लेता है। समझ में? बात नहीं समझ में? उससे मनुष्य पने का क्या लेना देना? तो बोले मनुष्य पने का कैसे कैसे संबंध समझाएंगे? तो ऐसे लक्षण बतलाएंगे जो मनुष्य में तो हो और त्रियंच में ना हो। अथवा दो प्रकार के त्रियंचों में जब भिन्नता खड़ी करेंगे तो वह लक्षण तो बतलाएंगे जो आमुख त्रियंच में हो और आमुख त्रियंच में ना हो। ठीक है, समझ में ही बात? ऐसे ही दो द्रव्यों के बीच की जब भिन्नता खड़ी करेंगे तो कैसे खड़ी करेंगे? कि वो एक द्रव्य में तो हो परंतु अन्य द्रव्य में ना हो। और वह भिन्नता कैसे खड़ी की जा सकती है? यानी दो द्रव्यों को भिन्न करने के लिए क्या उपाय है? कि एक द्रव्य के गुण भेदों में भिन्नता खड़ी की जाए, अर्थात एक द्रव्यों में गुण भेद किया जाए। एक द्रव्य का गुण भेद करने पर दो द्रव्यों की भिन्नता खड़ी होती है। यह है लॉजिक। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? समझ रहे हो सभी या नहीं समझ रहे हो? साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। गुणभेद क्यों किया जाता है? दो द्रव्यों का भिन्नत्व दिखाने के लिए एक द्रव्य में गुणभेद किया जाता है। ये है ना? तो क्या कहते हैं? केवल ज्ञानादि जानना चाहिए, ऐसा अर्थ है। इस प्रकार मूर्त अमूर्त गुणों के लक्षण और संबंध जानना चाहिए। भैया, इस तरह। हाँ बोलिए। जैसे जो द्रव्य में आपने भेद करना है तो वो इस तरह से होगा ना, जैसे धर्म द्रव्य चलने हेतु है, अधर्म द्रव्य रुकने, तो ये भेद हो गया ना। हाँ भेद हो गया ना। यही धर्म बात। और अधर्म में क्या भेद है? तो आपने धर्म का वो गुण बतलाया जो अधर्म में नहीं है, हाँ। और अधर्म का वह गुण बतलाया जो धर्म में नहीं है। ऐसे भेद हो गए। विशेष गुण खड़ा करा आपने। जीव और पुद्गल में क्या अंतर है? तो ज्ञान दर्शन तुरंत कहोगे आप। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए सो जीव, और जिसमें ज्ञान दर्शन ना पाया जाए सो अजीव। ऐसे ही भेद करोगे ना। तो वो ज्ञान दर्शन क्या है? वो ज्ञान दर्शन गुण भेद है, माने सामान्य गुणों और विशेष गुणों का भेद है वो। ठीक? आई बात समझ में? नहीं समझ में? है? जो ये वाला भेद है कि उसमें जैसे वो चलने हेतु है और वो नहीं चलने हेतु है, तो ये तो हो हम्म। गया विशेष। हाँ विशेष। और सामान्य और योग। उत्पाद, हाँ। अस्तित्व, हाँ। वस्तु तो, द्रव्य तो, प्रमेय तो, अप्रमेय तो, हम्म। अगुरु लघु तो, ये सामान्य हो गए। इनसे भेद नहीं खड़ा कर सकते आप। हाँ ठीक है। ठीक है ना? कि जिसमें अस्तित्व है वो जीव है, तो अस्तित्व तो छह द्रव्यों में। जिसमें हम्म। वस्तुत्व है सो जीव है, तो छह द्रव्यों में वस्तुत्व हम्म। है ना? तो ऐसा कोई लक्षण बताओ जो इसमें तो हो अन्य में ना हो। तो वो हाँ तो लक्षण कहाँ से बनेगा? वो गुण भेद से बनेगा। तो वहां सामान्य लक्षणों को तो कर देंगे गौण, और विशेष लक्षणों को कर लेंगे मुख्य। ऐसे सामान्य लक्षणों को गौण करना और विशेष लक्षणों को मुख्य करना, इसको कहते हैं गुण भेद करना। ठीक है। ओके। ठीक है? हाँ चलो। इस तरह ज्ञानादि विशेष गुणों के भेद से, क्या लिखा है? इस तरह ज्ञानादि विशेष गुणों के भेद से क्या होता है? द्रव्य के भेद होते हैं। किस द्रव्य के? एक द्रव्य के नहीं, दो द्रव्यों के बीच में भेद होते हैं। ऐसा। गुण भेद करने से एक द्रव्य में भेद होता है ऐसा नहीं, गुण भेद करने से दो द्रव्यों में भेद खड़ा होता है ऐसा। गुण भेद तो करेंगे एक द्रव्य में और भेद खड़ा होगा दो द्रव्यों में, ऐसा। ठीक? इस प्रकार के कथन रूप से
दूसरे स्थल में 2 गाथाएं पूर्ण हुई। ठीक। अब गाथा नंबर 132 कहते हैं, आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, अब मूर्त पुद्गल द्रव्य के गुण कहते हैं। अब पुद्गल द्रव्य से द्रव्य के लक्षणों का, विशेष लक्षणों की चर्चा यहाँ से शुरू होती है 132 नंबर की गाथा से। क्योंकि अंतिम गाथा पुद्गल के मूर्त अमूर्त के संदर्भ में ही थी, इससे पूर्व की गाथा तो मूर्त अमूर्त की अपेक्षा से ही द्रव्य के लक्षणों का यहाँ पे स्वरूप करते हैं। क्या अधिकार का नाम? विशेष द्रव्य विशेष प्रज्ञापन। तो प्रत्येक द्रव्य के विशेषता की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। वो विशेषता किस किस प्रकार से की जाएगी? मूर्त अपूर्त पने की अपेक्षा से की जाएगी, उससे पूर्व सक्रिय निष्क्रिय पने की अपेक्षा से की जा सकती है, उसके पूर्व लोकालोक की अपेक्षा से, और उसके पूर्व जीवाजी पने की अपेक्षा से। ये अपेक्षा आपको समझ में आ गई ना? अब यहाँ मूर्त अमूर्त पने की अपेक्षा से भिन्नता को समझाते हैं। अब मूर्त पुद्गल द्रव्य के गुण कहते हैं, यानी कि अब यहाँ पर एक द्रव्य की बात चलेगी। हमें ये बात समझ में आ गई कि मूर्त यानी कि पुद्गल, अन्य द्रव्य मूर्तिक नहीं है। तो मूर्तिक नामक वह जो पुद्गल द्रव्य है, या जो पुद्गल द्रव्य है जिसका मूर्तिक लक्षण या गुण है, वह कैसा है, उसके अन्य गुण कैसे हैं, तो उसका स्वरूप यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से हमको बतलाते हैं। वर्ण रस गंध फासा, वर्ण रस गंध फासा, विज्जन्ते पुग्गलस्य सुहूमादो, पूर्वी परिसंतस्य या सत्तो सोपोगलो चित्तो, सूक्ष्मादि पृथ्वी पर्यंत। ये देखो, ये लिखा सूक्ष्म आदि पृथ्वी पर्यंत, माने एक पुद्गल परमाणु से लेकर और समस्त ब्रह्मांड तक, पूरी पृथ्वी तक। ऐसा एक पुद्गल परमाणु से लेकर पूरी पृथ्वी तक, सूक्ष्म माने एक पुद्गल परमाणु, सूक्ष्म से लेकर पूरी पृथ्वी तक, सूक्ष्मादि पृथ्वी पर्यंत सभी पुद्गल में सदा रहे, वर्ण गंध स्पर्श रस तथा विविध शब्द पुद्गल पर्याय। अब भैया, इसमें देखो एक, एक पुद्गल परमाणु को हम मूर्तिक लेंगे या अमूर्तिक भी ले सकते हैं देखो किसी सुनो, अपेक्षा से? सुनो समझाता हूं। एक पुद्गल परमाणु मूर्तिक ही होता है, पहले समझो। अब मूर्तिक कैसे होता है? मूर्तिक कहने का तात्पर्य क्या है? तो मूर्ति के कहने का तात्पर्य यह नहीं है जो इंद्रियों से जाना जाए। मूर्ति कहने का तात्पर्य तो यह है स्पर्श कि रस गंध जिसमें वर्ण वाला है। रस गंध वर्ण पाया जाए। समझे? ये है मूल बात, तो यह है। क्योंकि इंद्रियां स्पर्श रस गंध वर्ण को ही विषय करती हैं, इस अपेक्षा से कहा कि इंद्रियों से जाना जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंद्रियों से जाना ही जा पाएगा। ऐसी बहुत सारे पुद्गल परमाणु या पुद्गल पर्याय द्रव्य होगा जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, लेकिन होगा वो मूर्ति की। ऐसा कार्मिक होने वर्गणाएं पर भी कार्मिक वर्गणाएं एक सूक्ष्म एक मिनट, दिखाई कहाँ देती है चारों में? हाँ, कह रहे हाँ कोई कर्म बात नहीं, मैं वर्गणाएं बतला रहा हूँ ना। सूक्ष्म कितनी? हाँ। हाँ हाँ, सुनो बतला रहा हूँ कि पुद्गल परमाणु चाहे वो इंद्रियों से जाना जाए चाहे इंद्रियों से नहीं जाना जाए, क्या होता है? मूर्तिक ही होता है। खत्म हो गई बात। अब दूसरी बात, तथापि ऐसा होने पर भी लोक में एक व्यवहार चलता है, आगम का व्यवहार है वो, हमारा तुम्हारा नहीं। क्या है वो व्यवहार? कि जो इंद्रियों से नहीं जाना जाए ऐसा पुद्गल परमाणु मूर्तिक होते हुए भी अमूर्तिक है, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मूर्तिक? क्योंकि हम नहीं जान पा रहे ना, इसलिए अमूर्तिक कहा, बस। समझे? पुद्गल को अमूर्तिक संज्ञा क्यों प्राप्त होती है? कि वह साधारण ज्ञान से नहीं जाना जाने के कारण उस पुद्गल को अमूर्तिक ऐसी संज्ञा भी प्राप्त होती है। परंतु वास्तव में द्रव्य के स्वाभाविक लक्षण की अपेक्षा से देखा जाए, जाना जाए, समझा जाए तो पुद्गल सदैव मूर्तिक ही होता है, चाहे वह एक सूक्ष्म परमाणु हो। ये लिखा ना, सूक्ष्म आदि से लेकर, यानी एक अणु से लेकर 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, स्कंद, और फिर संख्यात असंख्यात अनंत के भेद से होने वाला लोक पर्यंत जो पुद्गल परमाणु है, अथवा पुद्गल परमाणु के प्रदेश हैं, अथवा पुद्गलिक स्कंद हैं, वो सब क्या है? सभी पुद्गलों में सदा रहे। ठीक है ना? तो क्या रहे सभी पुद्गलों में सदा? वर्ण गंध स्पर्श रस तथा विविध शब्द पुद्गल पर्याय, ये बात।
ठीक। अब टीका पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और, कि यहां पर वर्ण गंध रस है ना, ये वर्ण गंध स्पर्श और रस ये तो होते हैं पुद्गल के गुण, लेकिन शब्द नाम का पुद्गल में कोई गुण होता नहीं है। ठीक है ना। तो शब्द क्या होती है? बिना गुण की पर्याय शब्द होती है पुद्गल की। जैसे जीव में भव्य भव्य नाम की एक पर्याय होती है बिना गुण की। ऐसे ही पुद्गल में बिना गुण की एक पर्याय होती है जिसको कहते हैं शब्द। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पुद्गल परमाणु आवाज करता नहीं है। यदि उस एक सिंगल परमाणु में आवाज करने की सामर्थ्य या शक्ति होती तो शब्द नामक गुण पुद्गल द्रव्य में होता, ऐसा हम स्वीकार करते। किसने जाना? केवली ने जाना है। समझना ध्यान से, है ना। और ऐसा ही स्वरूप जाना है। ठीक। तो क्या समझाते हैं कि जो शब्द है वो क्या है? पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल की पर्याय है, कौन सी पर्याय है पुद्गल की? कि वो पुद्गल की गुण पर्याय नहीं है, वो पुद्गल की द्रव्य पर्याय है। क्या कहा? वो पुद्गल की गुण पर्याय नहीं है, वो पुद्गल की द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय क्यों? क्योंकि स्कंद में ही आवाज करने की शक्ति है, बस सिंपल सी बात। ठीक। परमाणु में आवाज करने की शक्ति नहीं है, इसलिए जो शब्द है वो किसकी पर्याय है? वो पुद्गल की पर्याय है। कौन से गुण की? कि किसी गुण की नहीं, द्रव्य पर्याय है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, बस इतनी सी बात है ना। चलो अब यहां पढ़ते हैं। वर्ण रस गंध और स्पर्श सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी पर्यंत के सभी पुद्गल के होते हैं। जो विविध प्रकार के शब्द हैं वह पुद्गल अर्थात पौद्गलिक पर्याय है। ठीक है ना। जब गुणों की बात करी तो क्या बतलाया? तो गुणों की बात करते हुए सो समझाया कि वर्ण रस गंध और स्पर्श, तो मात्र वर्ण गंध रस और स्पर्श नहीं होते, होता तो अनंत गुण है, अंतहीन गुण, अनंत गुण। लेकिन ये मुख्य गुण है जिनसे उस पुद्गल को जाना पहचाना जा सकता है, इसलिए उसकी मुख्यता से यहाँ पे वो बात कह रहे हैं कि जिस द्रव्य में अनंत गुणों के साथ वर्ण रस गंध और स्पर्श भी पाया जाए, ऐसा। ठीक है। है ना। तो जिस द्रव्य में अनंत गुणों के साथ वर्ण रस गंध और स्पर्श भी पाया जाए, कैसे? कि सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी पर्यंत के सर्व पुद्गल के होते हैं। और जो विविध प्रकार के शब्द हैं वो सभी पुद्गल अर्थात पौद्गलिक पर्याय है। वो पुद्गल के गुण नहीं है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण इंद्रिय ग्राह्य हैं। तो इंद्रियों से हमेशा जाने जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कभी इंद्रियों से जाने भी जा सकते हैं, कभी नहीं भी जाने जा सकते हैं। मैंने हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, कई लोगों को हो जाती है ना कलर ब्लाइंडनेस, तो कोई आपको कलर दिखाई नहीं देता, तो अन्य को तो दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा होता है। कुछ शब्द है, कोई बातें ऐसी होती हैं, धीरे से भी कहो लोग तुरंत सुन लेते हैं, और किसी के कान पे भी आके चिल्लाओ तो नहीं सुन पाता। तो वो तो एक अलग बात है कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाई। लेकिन बात वो इसलिए नहीं कि वो इंद्रियों से जाना जा सके, अर्थात इंद्रियां जिस स्पर्श रस गंध वर्ण को विषय करने में सामर्थ्य रखती हैं, ऐसे वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण उस पुद्गल में पाए जाते हैं, इसलिए वो पुद्गल मूर्तिक है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? इंद्रियों से क्यों समझा रहे हैं उसको? क्योंकि इंद्रियां जिसे विषय करने में सामर्थ्य रखती हैं वो पुद्गल के वही गुण हैं जो पुद्गल में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। पकड़ में ही बात है ना। तो देखो कहते हैं स्पर्श रस गंध और वर्ण इंद्रिय ग्राह्य है क्योंकि वे इंद्रिय के विषय हैं। हाँ। भाषा वर्गणा किस में लेंगे फिर? भाषा वर्गणा पुद्गल की है ना भाषा वर्णना, शब्द में है ना, शब्द भाषा वर्णना शब्द तो पुद्गल की है ना। पर्याय ले रहे हैं हम जब, तो भाषा वर्गणा हाँ को तो पुद्गल की पर्याय है ना। पुद्गल की भाषा द्रव्य वर्गणा भी पर्याय हो गए। पर्याय होगी। हाँ भाषा वर्णना पर्याय है बिल्कुल, और क्या। पर्याय है। हाँ भाषा वर्णना पुद्गल की पर्याय है। ओंठ तालु आदि के स्पंदन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। समझे नहीं समझे? अभी अभी दुनिया में ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनकी आवाज ही शब्द है। क्या मतलब? मतलब वो जो आपस में बातें करते हैं ना, तो क्या करते हैं, तो जैसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वो नाना प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं।
और ध्वनि उनके शब्द होते हैं बस। ऐसे हमने ताली बजाई, ये कोई शब्द है? नहीं है। लेकिन तुम ताली से इशारा समझते हो ना, बुला रहा है। क्यों? ऐसे 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 तुम देखते हो कि हाँ इधर आओ। अब एक भी शब्द नहीं बोला, फिर तुमको कैसे पता लगा उसने बुलाया? समझे? वो ध्वनि है ना, ध्वनि। ये ध्वनि है जो हमारे मुंह से निकल रही है, ध्वनि है, दिव्य ध्वनि। और वो शब्दात्मक होती है, अर्थात आमुक ध्वनियों को हम शब्द के से पहचानते हैं, और कुछ ध्वनियों को हम मात्र ध्वनि से पहचानते हैं। कौवा कैसे बोलता है? बोलता है या शब्द है, ओ ध्वनि है? चिड़िया कैसे बोलती है? कि बोलती है या ध्वनि है? कुछ बात समझ में नहीं, लेकिन उसकी मतलब ध्वनि को ही पुद्गल उसका शब्द स्कंद कहा की जाता है। पर्याय। हाँ, शब्द पुद्गल जो स्कंद है की पुद्गल पर्याय। स्कंद की पर्याय है, ठीक। पर्याय, अनक्षरात्मक है। हाँ। हाँ, ठीक है ना। अनक्षरात्मक तो व्यवहारिक शब्द है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक माने जो पौद्गलिक, जो वर्गणा है, शब्द की वर्गणा है, शब्द की पर्याय है, वो पुद्गल की ध्वनि को हमने कुछ ध्वनियों को तो शब्द ऐसा नाम दिया है ना। अक्षर, ह्रस्व, स्वर आदि ये सब होते हैं ना, स्वर आदि वगैरह ये सब है ना। अब वो पूरा व्याकरण समझाना पड़ेगा। आप ये समझो, जो होठ और जिह्वा के मिलन से बोले जाए ऐसे शब्द, दीर्घ शब्द होते हैं ना, जो कंठ से बोले जाते हैं, कुछ तालु से बोले जाते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न शब्द होते हैं ना। तो तालु बोलता है, गला बोलता है, कि सारे शब्द तो गले से निकलते हैं। लेकिन ऐसे शब्द जिनमें दांतों का प्रयोग होगा, ऐसे शब्द जिनमें जिह्वा का प्रयोग होगा, ऐसे शब्द जिनमें ओठों का प्रयोग होगा, ऐसे होते नहीं होता है। तो वो ओठों के स्पंदन, यानी वो ध्वनि होठों से टकराएगी तो किस प्रकार के शब्द निकलेंगे, वो ध्वनि दांतों से टकराएगी तो कैसे शब्द निकलेंगे, वो ध्वनि कंठ से टकराएगी तो कैसे शब्द निकलेंगे, तालु से टकराएगी तो कैसे शब्द निकलेंगे। ये सब व्याकरण में पढ़ा नहीं पढ़ा? क्यों? ये तो स्कूल में पढ़ा देते हैं इतनी बात तो, है ना। अकार, ककार, ये सब है ना, ये सब समझाते हैं कि दीर्घ, हर्ष ऐसे अक्षर होते हैं, ऊंचे उच्चारण, नीचे उच्चारण, इनसे निकलने वाले, इनसे निकलने वाले, अमुक अमुक अमुक। तो ये वास्तव में तो सब ध्वनियां हैं, लेकिन इन ध्वनियों को शब्द, कुछ ध्वनियों को शब्द ऐसा नाम प्राप्त है, और कुछ ध्वनियों को मात्र ध्वनि ऐसा नाम प्राप्त है। बच्चा कैसे बोलता है बताओ? बच्चे के शब्द क्या होते हैं? आ बा बा जा जा, क्या है ये? शब्द है? क्या है ये? ध्वनियां हैं। उन ध्वनियों में हम शब्दों की कल्पना कर लेते हैं बस। क्या समझे? कोयल कुहू कुहू बोलती है, कुहू कुहू बोलती है कोयल। कौवा काव काव बोलता है, काव काव बोलता है कौवा है। ध्वनि को हमने नाम दिया काव, ध्वनि को हमने नाम दिया कुहू, कुत्ते की ध्वनि को नाम दिया हमने भौ, ऐसा नाम दिया। बात समझ में नहीं आ रही है? माने वो ध्वनियों को अक्षर नाम हम देते हैं। ये अक्षर ना, अक्षर, ये ध्वनि है। हंसना जैसे ये ध्वनि है ना। और किसी को बताओ कि हंसते कैसे हैं, तो कैसे बतलाएगा? हा हा हा। तो मैंने हा 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 तो नहीं बोला था, लेकिन हमने उस ध्वनि को नाम दिया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में मैंने कुछ को अक्षरों से पहचाना, कुछ को बिना अक्षरों के पहचाना, है सब ध्वनि। कैसी है? पुद्गल स्कंद की पर्याय। और वो इतनी क्लियरिटी लग रही है अपने को बोलने में। अब कोई चाइनीज या जापानीज हमारे सामने बोले तो ध्वनि लगेगी, अक्षर नहीं लगेंगे। जब हम उसके सामने बोलते हैं तो उसको भी सिर्फ ध्वनि ध्वनि समझ में आती है। मानो कोई कोयल अगर गला सुरीला हो, और नहीं तो कोई कौवा काव काव कर रहा हो। को समझ में नहीं आता क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। पकड़ में आती है बात नहीं? पकड़ में आती है। हम अपनी ध्वनियों को पहचानते हैं, इसलिए उनको अक्षर नाम देते हैं। फिर उनको लिपिबद्ध करना सीखा हमने। तो फिर आपने ये भी सीखा होगा कि भाषा और लिपि अंतर होता है दोनों में, या नहीं होता है? होता है ना। सभी लिपियां भाषा हैं, परंतु सभी भाषाएं लिपि नहीं है। सीखा या नहीं सीखा? अब पूरा व्याकरण ही पढ़ाना पड़ेगा इतनी सी बात पढ़ाने के लिए। समझे? ठीक। ऐसा। ठीक। तो देखो, कहते हैं स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये क्या है? ये इंद्रिय ग्राह्य है, अर्थात इंद्रियों से जाना जा सकता है या जाना जाता है ऐसा। क्योंकि वे इंद्रिय के विषय है, अर्थात इंद्रियां इन्हें ही विषय कर सकती हैं। किस किस को विषय कर सकती है इंद्रियां? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण को, और शब्द को भी, है ना। क्योंकि वे इंद्रियों के विषय हैं।
वे इंद्रिय ग्राह्यता की व्यक्ति और शक्ति के वश से भले ही, ध्यान से समझना, इंद्रिय ग्राह्यता की अर्थात जिसकी वो इंद्रियां हैं, जो जीव इंद्रियों के माध्यम से उन्हें ग्रहण कर रहा है, इंद्रियों से ग्रहण करने वाला, इंद्रिय ग्राह्यता, पकड़ में बात, इंद्रियों से ग्रहण करने वाला अर्थात जानने वाला कौन, इंद्रिय ग्राह्यता, ऐसा कि व्यक्ति और शक्ति के वश से भले ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हो या ना किए जाते हो, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें इंद्रियों से ग्रहण हो ही जाए, ऐसा भी हो सकता है जो इंद्रियों से ग्रहण ना हो, तो भी हम मूर्तिक पदार्थ की संज्ञा इंद्रियों से बतला रहे हैं। ये तो सिर्फ ये समझिए मलच भाषा है कि इंद्रियों से जाना गया, ऐसा हमें तुम्हें समझाने के लिए कहना पड़ा। वास्तव में तो मूर्तिक का लक्षण क्या है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो मूर्तिक का लक्षण है। क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो वो विषय ही स्पर्श रस गंध वर्ण को करती हैं, इसलिए हमने इंद्रियों के माध्यम से मूर्तिक पदार्थ को समझाया, जबकि मूर्तिक पदार्थ का इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंद्रिया स्वयं मूर्तिक है। वो स्वयं पुद्गल है, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही है ना। लेकिन वो समझाने का तरीका ऐसा है, क्योंकि क्योंकि लोक में ऐसे व्यवहार है, माने जिसे तुम सुन पा रहे बोले हाँ, बोले ये पुद्गल है, जिसे तुम देख पा रहे बोले हाँ ये पुद्गल है, जिसे तुम सूंघ पा रहे हो चख पा रहे हो कि हाँ ये पुद्गल है। आत्मा ऐसे नहीं जाना जाएगा, कैसे, कि सुनकर नहीं जान पाओगे, देख कर नहीं जान पाओगे, सूंघ कर चख कर या छू कर आत्मा को नहीं जान पाओगे। तो ये जो सब जानने में आ रहा है, ये सब क्या है, कि ये सब पुद्गल है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि अद्वैत ब्रह्मवादी जो कहते हैं ना कि ये भी ब्रह्मा है, ये बात झूठी सिद्ध होती है। क्यों, क्योंकि आत्मा तो पानी से गलता नहीं, क्या। और ये जगत का पुद्गल गलता बनता बिगड़ता देखा जाता है, इससे ये सिद्ध हुआ कि यह ब्रह्मा नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, क्या समझ में आई बात। अब वो दर्शनों के बीच की भिन्नता कैसे खड़ी होती है, वो पढ़ाएंगे तो तुम्हें एक एक चीज का समझाएंगे कि वो शब्द को क्यों काउंट किया, वो रस को क्यों काउंट किया, वो वर्ण को क्यों काउंट किया। लेकिन जितना तुम जानते हो उतना ही इनफ है। ये समझो, देखो यहाँ क्या कहते हैं, इंद्रिय ग्राह्यता की व्यक्ति यानी व्यक्त करने की जो शक्ति है, व्यक्त करना और शक्ति के वश से भले ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हो, भले ही वे इंद्रियों से जाने जाते हो या नहीं भी जाने जाते हो, है ना, तथापि वे एक द्रव्यात्मक, अर्थात एक द्रव्यात्मक माने एक पुद्गल परमाणु को कहते हैं एक द्रव्यात्मक, क्योंकि यहाँ पे पुद्गल की बात चल रही है, किसी अन्य द्रव्य की बात नहीं चल रही है। तो एक द्रव्यात्मक किसका नाम हुआ, पुद्गल का वो जो एक परमाणु है उसका नाम है एक द्रव्यात्मक, सूक्ष्म पर्याय परमाणु से लेकर, है ना, और अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्याय रूप पृथ्वी स्कंद तक के समिस्त पुद्गलों के अविशेषतया अर्थात विशेषता रहित, विशेषता रहित माने क्या, कि किसी में तो होगा और किसी में नहीं होगा, ऐसा नहीं। एक पुद्गल परमाणु से लेकर, जैसे दीदी ने भी क्वेश्चन पूछा था ना कि भैया उसको अमूर्तिक भी कह सकते हैं क्या, अविशेषतया किसी पुद्गल परमाणु को अमूर्तिक नहीं कह सकते हैं ये, ठीक है। मैंने कहा दीदी आई समझ में बात, किसी एक जी। पुद्गल परमाणु को क्या नहीं कह सकते, अमूर्तिक नहीं कह सकते हैं। अविशेषतया कि किसी को कहेंगे तो मूर्तिक और किसी को कहेंगे अमूर्तिक, माने पुद्गल की कर्म वर्गणाओं को तो कह देंगे अमूर्तिक और देह आदि वर्गणाओं को कह देंगे मूर्तिक, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अविशेषतया अन्य पुद्गल के दो दो वर्गणाओं में कोई विशेषण नहीं है, किस बात का, मूर्तिक और अमूर्तिक पने का। प्रत्येक वर्गणा, प्रत्येक पुद्गल, चाहे वो एक सूक्ष्म परमाणु हो और चाहे वह किसी भी स्कंद रूप पर्याय से परिणमित होता हो, अविशेषतया विशेष गणों के रूप में होते हैं, और उनके मूर्त होने के कारण ही पुद्गल के अतिरिक्त शेष द्रव्यों के न होने से, क्या ना होने से, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये भाव न होने से वे पुद्गल को बतलाते हैं। तो क्या कहते हैं, पुद्गल के अतिरिक्त शेष द्रव्यों के न होने से क्या बतलाते हैं, कि हम पुद्गल नहीं है। समझे नहीं समझे, हम पुद्गल नहीं है और ये पुद्गल है। क्या पुद्गल है, कि स्पर्श रस गंध वर्ण इसके जिसके हो वो पुद्गल है, ऐसा। तो अतिरिक्त शेष द्रव्यों के न होने से वे पुद्गल को बतलाते हैं, ऐसी शंका। अच्छा हाँ, भैया ऐसी शंका नहीं करनी। हाँ वो कारमान वर्गना वाली बात नहीं समझ आई, तो एक बार दोबारा देखो, बताइए। कैसे किसी ने कहा ना कि कारमान वर्गणाएं हैं, तो कारमान वर्गणाएं अमूर्तिक है,
ठीक है ना। तो यहाँ से ये समझा रहे हैं कि चाहे एक पुद्गल परमाणु सूक्ष्म परमाणु हो, चाहे किसी भी स्कंद रूप पर्याय रूप परिणमित होने वाला पुद्गल हो, तो वो अविशेषतया, अविशेषतया माने किसी विशेषण के बिना, कोई भिन्नता नहीं है उनमें, किनमें, कि एक पुद्गल परमाणु हो और चाहे पृथ्वी पर्यंत स्कंद हो, उनमें क्या विशेषता नहीं है कि किसी को तो तुम कहोगे स्पर्शरस गंधवर्ण वाला और किसी को कहोगे स्पर्शरस गंधवर्ण वाला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो तुम्हारी इंद्रियों का विषय बने और चाहे वो तुम्हारी इंद्रियों का विषय ना बने, वो तो मूर्ति की ही है। क्यों? क्योंकि वो स्पर्शरस गंधवर्ण स्वभाव वाला है, इसलिए। तो जो कर्म वर्गणाएं हैं वो अमूर्तिक है। अमूर्तिक कैसे हो सकती है? कर्म वर्गणाएं भी स्पर्शरस गंधवर्ण स्वभाव वाली होने से मूर्तिक ही है, लेकिन वो व्यवहार है ऐसा कि हम उनको ऐसे आंखों से नहीं देख पाते ना, इस अपेक्षा से उसको अमूर्तिक है, ऐसा कहते हैं। अंतर समझ में आया नहीं आया? क्या समझ में आया? छद्मस्त के ये ज्ञान का विषय नहीं बनती ना, छद्मस्त के ज्ञान का विषय केवली के ज्ञान का विषय होती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना कि छद्मस के ज्ञान का विषय बन सकते है ना, अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी जान सकता है ना, अवधि ज्ञान का विषय है ना, कर्म वर्गणाएं अवधि ज्ञान का विषय है, अवधि ज्ञान से कर्म वर्गणाएं जानी जा हाँ। सकती है। तो ऐसा नहीं अर्थ करने, वो छद्मस और केवली का अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो सिर्फ मैं फिर समझा रहा हूँ, कोई भी पदार्थ मूर्तिक है तो क्यों है? क्योंकि वो इंद्रियों से जाना जा सकता है, ऐसा नहीं। अथवा वो छद्मस्त जान सकता है, ऐसा भी नहीं। तो फिर कैसा? कि जिसके गुणों में स्पर्श रस गंध वर्ण होंगे वो मूर्तिक होगा, बस खत्म बात। अब उसे छद्मस्त जान पाएगा नहीं जान पाएगा, कब जान पाएगा कब नहीं जान पाएगा, कितना जान पाएगा कितना नहीं जान पाएगा, उसका भेद ही नहीं है यहाँ पर। पकड़ में ही बात, कौन छद्मस्त जानेगा कौन नहीं जानेगा, उसका भेद नहीं है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? तो कि जिसके जिसके गुणों में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाएगा वो कौन होगा? वो मूर्तिक होगा। तभी तो समझाया पहले कि इंद्रियों से तो समझाना पड़ रहा है, इंद्रियों की बात नहीं है यहाँ पर। इंद्रिय तो स्वयं पौधगलिक है, इंद्रियों में कहाँ ज्ञान है? ज्ञान तो आत्मा में है, लेकिन समझाने की शैली ऐसी है कि वो इंद्रिय ग्राह है। अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण समझते हो ना, किसे कहते हैं? बोले हाँ, बोले इंद्रियों का जो स्पर्शन रसना जिसको विषय करती है उसको स्पर्श कहते हैं, जिसको रसना इंद्रिय विषय करती है उसको रस कहते हैं, जिसको घ्राण इंद्रिय विषय करती है उसको घ्राण कहते हैं, मतलब वो स्पर्श रस गंध कहते हैं, और जिसको नेत्र विषय करते हैं उसको उसे वर्ण कहते हैं, और जिसे कर्ण विषय करते हैं उसे शब्द कहते हैं। ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाए जाए, ऐसे गुण जिसमें पाए जाए, वो कौन है? वो सब पुद्गल है। अब कोई बोले कि पुद्गल वर्गणाओं का स्पर्श और रस कैसा होता है, गंध कैसी होती है, दिखने में कैसी है, कि भले ही उसमें तुम्हें स्पर्श रस गंध वर्ण की स्थूल पर्याय ना दिखाई दें, परंतु सूक्ष्म पर्याय स्पर्श रस गंध वर्ण की प्रत्येक पुद्गल में होती ही होती हैं, नियम से होती हैं। आई बात समझ में? ऐसा। तो क्या कहते हैं? अविशेषतया विशेष गुणों के रूप से होते हैं और उनके मूर्त होने के कारण ही पुद्गल के जो अतिरिक्त शेष द्रव्य हैं उनके ना होने से वे पुद्गल को बतलाते हैं कि हम पुद्गल नहीं है और यह पुद्गल है। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। कैसी शंका नहीं करनी चाहिए? कि शब्द भी इंद्रिय ग्राह होने से गुण होगा। देखो ये बात स्पेशल समझा रहे हैं आचार्य अमरचंद्र देव। ऐसा क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि उस काल में जो अन्य मती थे ना, जैसे सांख्य मती है, वो वैशेषिक मत है, न्यायिक मत है, ये शब्द को पुद्गल का गुण मानते हैं, ये शब्द को पुद्गल स्कंद की पर्याय नहीं मानते, है ना? समझ में आई बात? नहीं समझ में? और ना कि ये सिर्फ पुद्गल का गुण मानते हैं, शब्द को आत्मा का भी गुण मानते हैं कि आत्मा बोल सकता है, ऐसा ज्ञान जान सकता है तो बोल भी सकता है, ऐसा ऐसा एक उसमें क्लोज है उनके यहाँ पे। तो उसका निराकरण करने के लिए यहाँ पर समझा रहे हैं। बस तुम्हें ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्या शंका नहीं करनी चाहिए? कि इंद्रिय ग्राह्य होने के कारण वह भी गुण होगा। कौन? वो शब्द भी गुण ही होगा, ऐसा। क्योंकि वह शब्द विचित्रता के द्वारा विश्व रूपत्व यानी अनेकानेक प्रकारत्व दिखलाता है, फिर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक पुद्गल पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है। यदि शब्द को पर्याय ना मानकर गुण माना जाए तो वह क्यों योग्य नहीं है, तो उसका समाधान करते हैं। तो समाधान क्या है? प्रथम तो शब्द अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है। पहली बात तो आप ही समझ लो, अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है। ये बात पहले क्यों बतलाई? कि पहले तो तुम ये समझ लो कि तुम्हें जो लगता है ना कि ये शब्द आत्मा बोलता है और शब्द आत्मा का लक्षण है, इसलिए पहले तो ये बात समझाई। क्योंकि अन्य मतियों में ये बात मानी जाती है कि जो शब्द है ना, ध्वनि, इसका कर्ता आत्मा है, भले ही वो पुद्गल का कर्ता नहीं है पर ध्वनि का कर्ता है, ऐसा मानती है।
समझे। और आप ये समझो, यदि शब्द का कर्ता आत्मा होता तो शब्द शब्द के अनुभव को ही आत्मा का अनुभव क्यों माना उन्होंने, मालूम आपको। वहां समाधि में, परम समाधि में क्या होता है, अनहद, अनहद सुनाई देता है, अनहद। तो 7 प्रकार के अनहद सुनाई देते हैं, है ना। तो अनहद क्या होते हैं, अ- अनहद एक प्रकार का स्वर होता है, ब्रह्मांडीय स्वर कहते हैं उसको। जैसे अपने यहाँ दिव्य ध्वनि है ना, ऐसे उनकी दिव्य ध्वनि अनहद रूप है। तो अनहद कैसी होती है, तो घुंघरू की झंझन से शुरू होती है, ऐसी आवाज से शुरू होती है वो, ठीक। तो उल्टे कान पे ज्यादा सुनाई देती है, सीधे कान पे कम सुनाई देती है। ध्यान लगाओ तो धीरे 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 सीधे कान पे भी फिर ज्यादा सुनाई देने लगती है, ठीक। फिर वो बढ़ते 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 कैसी होती है कि वो साफ होने लगती है, एकदम साफ। तो पहले जैसे झंगुर की झनकार होती है, फिर वो घुंघरू की घनघनाहट सी हो जाने, बजने लगती है, घुंघरू बजने लगता है। फिर धीरे धीरे वो वीणा की तान में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसा करते करते अंत में ओम यहां तक पहुंच जाती है। क्या कह रहे हो, समझ में आई बात, नहीं समझ में? अब है क्या वो, तो पता है आपको, पंडित ओडामल जी ने बतलाई है वो बात, कि जैसे आप ही पपीहे की पीहू में कल्पना करता है, ओ तीहू, तू ही बोलता है कोई पक्षी, तू ही ऐसा शब्द निकालता है। तो वो उसमें कल्पना करता है कि देखो, ये कहता है तू ही, माने तू ही बोल रहा है वो, एक ईश्वर तू ही है, ऐसी कल्पना करता है। सोहम की कल्पना करता है श्वास में, सोहम सोहम सोहम, सो मैं ही हूं, कौन, वो चैतन्य में जो ब्रह्मा है वही मैं हूं, सोहम, ऐसी कल्पना करता है। ऐसे ही उस शब्द में कल्पना कर लेता है किसकी, ओम आदि भावों की। ठीक है ना। अब वो उसका पूरा शास्त्र है। 3 ध्वनि तो हमने भी सुनी है ना। इसलिए हमें बहुत डिटेल में पता है कैसे कैसे सुनाई देता है, कैसे कैसे शुरू होता है और कहाँ से वो जाता है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो शब्द आत्मा का भाव नहीं है, आत्मा शब्द नहीं करता। इसलिए आचार्य देव पहले ये बात समझा रहे हैं कि अमूर्तिक पदार्थ नहीं करेगा शब्द, वो मूर्तिक पदार्थ करेगा। वो होता ना, इतना सूक्ष्म होता है, उपयोग इतना सूक्ष्म हो जाता है कि अपने को ऐसा लगता है अरे अपने को आत्मानुभव हो गया, क्योंकि वो ज्ञान की एक विशेष भावना लगने लगती है, कषाय की मंदता होने लगती है ना। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, प्रथम तो शब्द अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है। पहले तो तुम ये समझो कि वो अमूर्त का गुण नहीं है, यानी आत्मा शब्द से जाना पहचाना या समझा जाएगा नहीं। अन्य अमूर्त द्रव्यों से हमें क्या लेना, आकाश की, काल की, अधर्म की, धर्म की, इनकी हमें कोई बात नहीं करनी। इनका तो एक एक लक्षण बतला के बात कर दी, साइड कर दिया। असली अमूर्त आत्मा है। अन्य 5 द्रव्य, अन्य 4 द्रव्य भी अमूर्तिक हैं, उनका निषेध नहीं है। लेकिन यहाँ जो असली अमूर्तिक है वो तो ये आत्मा है, चैतन्य है, और ये शब्द उस चैतन्य का लक्षण नहीं है। समझे ऐसा। तो कहते प्रथम तो शब्द अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है। क्यों, क्योंकि गुण गुणी में अभिन्न प्रदेशत होने से, है ना, अभिन्न प्रदेशत होने से, गुणों की पर्यायों का जो प्रदेश है वो द्रव्य की पर्याय का ही प्रदेश होएगा, होने से वे गुण गुणी के वेदन से वेद्य होने से अमूर्त द्रव्य के भी श्रवणेन्द्रिय का विषय भूतता आ जाएगी। यानी कि फिर आत्मा को कान ऐसा भी स्वीकार करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? अब जब कान स्वीकार करेंगे तो मुंह भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्या समझे, पकड़ा मेरी बात। मैंने गूंगा के कान और कान वाले की गूंगापना अच्छा नहीं लगेगा ना, शोभेगा नहीं। तो जब बोलता है तो सुनता भी होगा। अब बात है कि ज्ञान से वो सारे कार्य कर सकता है, जान भी सकता है, देख भी सकता है, अमुक 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 सब कर सकता है, लेकिन बोलता नहीं है। इसलिए उपदेश सिद्धों का लक्षण नहीं है। क्या कुछ बात समझ में आई? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द सबको जान सकते हैं सिद्ध, लेकिन बोलेंगे नहीं। बोले क्यों, वो आत्मा का लक्षण नहीं है। इसलिए अपने आत्मा की 5 अवस्था है ना, तो जो सिद्ध है वो क्या है, वो मूक है, बोलेंगे नहीं वो। बोलने का सारा धंधा किसके पास है, अरिहंतों के पास, है ना। सो भी कब तक, जब तक योग है तब तक। और योग का अभाव होते ही तो कहना वो दिव्य ध्वनि भी, सबसे पहले तो योग निरोध में दिव्य ध्वनि ही बंद होगी, बाकी काम तो बाद में होगा। शब्द आना पहले बंद होगा, उसका लक्षण ही नहीं है वो, ये समझा रहे हैं यहाँ पर। तो बोले श्रवणेन्द्रिय का विषय भूत भी आ जाएगा, मैंने जो बोलेगा तो सुनेगा भी, तो उसके फिर कान भी मान लो तुम तो दूसरे शब्द में, अब तो समय हो गया ना, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।